इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 20 प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप न करें, बिकॉज एवरी सेकेंड ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट स्ट्रक्चर गॉड विलिंग प्लस सेंटेंस। अब देखिए कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें शुरू में आता है भगवान ने चाहा तो, या फिर ऊपर वाले ने चाहा तो भगवान ने चाहा तो या फिर ऊपर वाले ने चाहा तो इसकी इंग्लिश होती है गॉड विलिंग। और गॉड विलिंग यह यूज़ करने के ठीक बाद जो सेंटेंस बाद में आता है उसको हम ज्यों का त्यों ट्रांसलेट कर देते हैं या फिर रख देते हैं। जैसे देखिए, भगवान ने चाहा तो तुम सफल होगे। ओके, तो भगवान ने चाहा मीन्स गॉड विलिंग, और तो तुम सफल होगे, इस तो की इंग्लिश कुछ नहीं होती है, तुम सफल होगे, यू विल सक्सीड। सक्सीड का अर्थ होता है सफल होना। तो गॉड विलिंग यू विल सक्सीड, गॉड विलिंग यू विल सक्सीड। भगवान ने चाहा तो तुम सफल होगे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। गॉड विलिंग एवरीथिंग विल बी फाइन, गॉड विलिंग एवरीथिंग विल बी फाइन। तो सिंपली गॉड विलिंग और उसके बाद से सेंटेंस जो आया हुआ है उसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए, कुछ सेंटेंसेस के लास्ट में आता है ज़रूर किया होगा या फिर ज़रूर हुआ होगा। जैसे हम कहते हैं कि तुमने उसे ज़रूर देखा होगा, ओके, या फिर उसने ज़रूर झूठ बोला होगा, ओके, या फिर उसको किसी ने ज़रूर बहकाया होगा। तो अब इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए, तुमने ज़रूर उसे देखा होगा मीन्स यू मस्ट हैव सीन हिम, यू मस्ट हैव सीन हिम, ओके। उसने ज़रूर झूठ बोला होगा, ही मस्ट हैव टोल्ड अ लाई, ही मस्ट हैव टोल्ड अ लाई, राइट। तो जिस वाक्य के अंत में आया हो ज़रूर हुआ होगा या फिर ज़रूर किया होगा, तो यह स्ट्रक्चर यूज़ करें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु नोज प्लस वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर और प्लस नॉट। देखिए, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आया हुआ होता है क्या पता या फिर कौन जानता है, ओके, और उसके बाद आता है वह झूठ बोल रहा है या नहीं, यानी वह एक काम कर रहा है या फिर किया होगा या फिर नहीं, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस आता है, इस तरह की बात हमको बतानी होती है। क्या पता वह झूठ बोल रहा है या नहीं, क्या पता वह सच बोल रहा है या नहीं, क्या पता वो आएगा या नहीं, क्या पता यह काम उसने किया है या नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए यह स्ट्रक्चर आप यूज़ करें। क्या पता वह झूठ बोल रहा है या नहीं, राइट। तो क्या पता की इंग्लिश हु नोज। अब देखिए से सेंटेंस जो बच गया, हु नोज मीन्स कौन जानता है या फिर क्या पता, और वह झूठ बोल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इसको हम वेदर से शुरू करेंगे। वेदर, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और उसके बाद से वर्ब इज टेलिंग। हेल्पिंग वर्ब चूंकि यहाँ पे आएगी तो रखेंगे, और उसके बाद से मेन वर्ब टेलिंग। ही इज टेलिंग, और ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है तो झूठ, अलाई, या नहीं, या के लिए और नहीं के लिए नॉट। तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया। हु नोज वेदर ही इज टेलिंग अ लाई या नॉट, कौन जानता है वह झूठ बोल रहा है या नहीं, राइट। क्या पता वह आएगा या नहीं, तो क्या पता या फिर कौन जानता है, हु नोज। और फिर दूसरा सेंटेंस वेदर से, वेदर ही विल कम और नॉट, हु नोज वेदर ही विल कम और नॉट, क्या पता वह आएगा या नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे देखिए, अब इस स्ट्रक्चर का यूज हम किस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए करें। जैसे वह खाना खाकर चला गया, ठीक है, बत्तियां बुझाकर वह सो गया, ओके, सब कुछ सुनकर वह चला गया, ओके। तो एक काम उसने कर लिया और उसको उसको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद उसने दूसरा काम किया, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीज़ आती है, इस तरह की आपको बात बतानी है,
तो ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं एग्जाम्पल से यह और क्लियर हो जाएगा। वह खाना खाकर चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह चला गया मीन्स ही वेंट, और फिर खाना खाकर मीन्स आफ्टर ईटिंग द फूड। अब देखिए आफ्टर के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर ईटिंग द फूड ऑब्जेक्ट है ईटिंग का, इसके बाद आया हुआ है। ही वेंट आफ्टर ईटिंग द फूड, खाना खाकर वह चला गया। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं खाना खाने के बाद वह चला गया। तो दोनों में किसी तरीके से हम कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ सुनकर वह चला गया। तो सब कुछ सुनकर वह चला गया सबसे पहले ही वेंट, और सब कुछ सुनकर आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग, ही वेंट आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग, सब कुछ सुनकर वह चला गया, या फिर सब कुछ सुनने के बाद वह चला गया, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। अब देखिए कि व्हाट इफ का अर्थ होता है तो क्या, यानी अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या। जैसे अगर वह गुस्सा हो गया तो, अगर वह गुस्सा हो गया तो क्या, अगर वह सच बोल रहा हो तो, अगर वह सच बोल रहा हो तो क्या, ठीक है। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं व्हाट इफ़ और उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। कैसे, अगर वह गुस्सा हो गया तो व्हाट इफ़ ही गेट्स एंग्री, व्हाट इफ़ के बाद कंप्लीट सेंटेंस रखते हैं। वह गुस्सा हो गया, व्हाट इफ़ तो क्या, वह गुस्सा हो गया, ही गेट्स एंग्री, व्हाट इफ़ ही गेट्स एंग्री। अगर वह सच बोल रहा हो तो व्हाट इफ़ ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, व्हाट इफ़ ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए या फिर बातों को बताने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, टू नो इनसाइड आउट। यह एक फ्रेज है, राइट, ईडियम कह लीजिए, ईडियम है ये। इसका अर्थ होता है रग रग से वाकिफ होना, ओके। टू नो इनसाइड आउट, जैसे हम कहते हैं मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, या फिर मैं तो उसके रग रग से वाकिफ़ हूँ, राइट। मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। अब देखिए इसको हम कैसे कहेंगे, आई नो हिम इनसाइड आउट, आई नो हिम इनसाइड आउट, मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो दैट, और उसके बाद से कंप्लीट सेंटेंस होता है। कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनके शुरू में होता है मुझे क्या पता कि, राइट। तो मुझे क्या पता कि मीन्स लिटिल डिड आई नो दैट, और उसके बाद से पूरा का पूरा सेंटेंस देखिए कैसे होता है। मुझे क्या पता कि वह नहीं आएगा, मीन्स लिटिल डिड आई नो दैट ही वुडंट कम, लिटिल डिड आई नो दैट ही वुडंट कम। एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो लास्ट सेंटेंस, जो लास्ट में सेंटेंस आ रहा है उसकी जो वर्ब फॉर्म होगी वह पास्ट में होगी, क्योंकि यह जो क्लास है इसको हम पास्ट में लिख रहे हैं, तो यह भी पास्ट में होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, मुझे क्या पता कि वह कुछ नहीं जानता, मीन्स लिटिल डिड आई नो दैट ही न्यू नथिंग, लिटिल डिड आई नो दैट ही न्यू नथिंग। अब देखिए यहाँ पे भी टेंस का ध्यान रखा गया है। यह वाला जो पार्ट है यह पास्ट में है, तो यहाँ पर न्यू आया, यह भी पास्ट में इसको भी कर दिया गया, ठीक है। तो मुझे क्या पता कि वह कुछ नहीं जानता। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है व्हाट विल हैपन, और उसके बाद से होता है बाई और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। देखिए जैसे हम बहुत बार कहते हैं यार ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या होगा, या फिर ज़्यादा मेहनत करके क्या होगा, छोटा सा परिवार है, ज़रूरतें कम हैं, ज़रूरतें छोटी छोटी हैं, तो ज़्यादा पैसा कमा कर क्या होगा, ज़्यादा मेहनत करके क्या होगा, ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या होगा, अनपढ़ भी नेता बन सकते हैं, तो ज़्यादा पढ़ कर क्या होगा। इस तरह की सेंटेंसेस को बोलने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। कैसे हम बोलते हैं इसको, तो ज़्यादा पढ़ कर क्या होगा, सबसे पहले व्हाट विल हैपन, उसके बाद से बाई, और कौन सा काम करके, पढ़ करके मीन्स स्टडीइंग, और ज़्यादा अलॉट, व्हाट विल हैपन बाय स्टडीइंग अलॉट, ओके। या फिर ज़्यादा पैसा कमा कर क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, what will happen by earning a lot of money। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, आई मस्ट से प्लस सेंटेंस। तो आई मस्ट से मीन्स कहना होगा, राइट, या फिर कहना पड़ेगा, और उसके बाद से कंप्लीट सेंटेंस होता है। जैसे हम कहते हैं कहना पड़ेगा यार तुम बड़े चालाक हो, या फिर मानना पड़ेगा तुम सही थे। तो एग्जाम्पल देखिए, कहना पड़ेगा वह बहुत चालाक है, तो कहना पड़ेगा मीन्स आई मस्ट से, आई मस्ट से वह बहुत चालाक है, इज़ वेरी क्लेवर।
आई मस्ट से ही इज़ वेरी क्लेवर। या फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, मानना पड़ेगा तुम सही थे मीन्स आई मस्ट से यू वर राइट। आई मस्ट से यू वर राइट, मानना पड़ेगा तुम सही थे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर है what प्लस bring प्लस you प्लस अदर वर्ड्स, राइट। जैसे हम कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, ओके, या फिर वह यहाँ क्यों आई। तो अब देखिए जैसे सेंटेंस दिखाई दे रहा है वैसे हम इसको ट्रांसलेट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के लिए हम ब्रिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, तुम यहाँ क्यों आए हो मीन्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, व्हाट ब्रॉट यू हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो। या फिर वह यहाँ क्यों आई मीन्स व्हाट ब्रॉट है हियर, व्हाट ब्रॉट है हियर। तो व्हाट ब्रॉट मीन्स कौन सी चीज़ ले आई है। वास्तव में इंग्लिश में हम कह क्या रहे हैं, इंग्लिश में हम कह रहे हैं कौन सी चीज़ ले आई है, तो इंग्लिश में ऐसे ही कहा जाता है। हिंदी में हम कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो या फिर वह यहाँ क्यों आई, ओके। तो ये लास्ट स्ट्रक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।